अभी ज्ञान तो हो जाएगा कि ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं करूं ये समझ में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई ज्ञान तो बहुत है, अभी सामने वाले के यहाँ कुछ हो जाए तो समझाने पहुंच जाते, देखो जी अरे जितने दिन का साथ था संयोग था हो गया, जिसको जाना था वो तो चला ही गया, अब दुखी होने से क्या फायदा है, मत रो, रहने दो। यदि वही घटना जब तुम्हारे घर में घट जाए तो फिर सामने वाला समझाने आएगा, तुम खुद को नहीं समझा पाओगे। सामने वाले को तुमने समझा दिया था, भाई जितने दिन का संयोग था उतने दिन साथ रहे, जाना था चला गया। अब वही घटना तुम्हारे घर में घट जाए तो जो काम वो कर रहा था वही काम तुम करोगे। अरे तुम सामने वाले को समझा रहे थे, तुम खुद को समझा लो ना। जो पर को समझा पाया वो स्वयं समझ सकता है। जब तुम दूसरों को समझा सकते हो तो क्या खुद को नहीं समझा सकते हो? अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्। जो पुद्गल का अभिनंदन करता है, जातु जंतु उस प्राणी का ना सामीप्यम चतुर्गस्तिषु मुंचति, वो पुद्गल चारों गतियों में पीछा नहीं छोड़ता। जो पुद्गल का अभिनंदन करता है तो पुद्गल उस प्राणी का चारों गतियों में पीछा नहीं छोड़ता है। अब आप कहोगे माता जी कुछ तो बताओ, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, अभी सास बहू की चर्चा करूं, 1 सेकंड में इशारे में समझ जाएंगे। अभी तुम्हारी दुकान मकान फैक्ट्री की चर्चा करूं, अभी इशारे में समझ जाएंगे। अभी किसी की बुराई भलाई की बात करें, अभी इशारे में समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। लेकिन जहाँ आत्मा की बात आती है वहाँ ये बात समझ में नहीं आती है। पुद्गल का अभिनंदन। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि तुम अपने पड़ोसी को अच्छे महंगे महंगे कपड़े गिफ्ट करो, ज्वेलरी गिफ्ट करो, बढ़िया बढ़िया उसे, जो तुम्हारे घर में खाना बनता है बढ़िया बढ़िया उसे खाना खिलाओ, उससे मीठी मीठी बात करो, उसके घर में एसी नहीं है और तुम्हारे घर में एसी है और गर्मी का मौसम है, तो उसे बुला करके एसी में बिठाओ और उससे कहे भाई चिंता मत करना, मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। कमाई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, मैं हूं तेरे लिए, तू कभी चिंता मत करना। क्या वो पड़ोसी तुम्हारा कभी पीछा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? अरे बोलिए ना। उसको प्रेम मिल रहा है, उसको गिफ्ट मिल रही है, उसको सोना मिल रहा है, उसको चांदी मिल रहा है, उसके लिए तुमने सब कुछ निछावर कर दिया, अब वो क्यों पीछा छोड़ेगा तुम्हारा? इस जन्म में भी नहीं छोड़ेगा और अगले जन्म में भी नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो पड़ोसी है। ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर भी आत्मा के निकट का पड़ोसी है। शरीर आत्मा के निकट का पड़ोसी है। अब इसका 24 घंटे अभिनंदन चल रहा है, कभी चाय से, कभी दूध से, कभी पकवानों से, कभी सोने से, कभी चांदी से, कभी डायमंड के सेट से, कभी अच्छे अच्छे कपड़ों से, कभी बालों में डाई कर करके, कभी पलकों को सजाते हैं, कभी गाल को सजाते हैं, कभी कान को सजाते हैं, कभी घड़ी पहनते हैं। घड़ी भी पहनी जाती ना तो समय देखने को नहीं पहनी जाती है, ध्यान रखना। घड़ी पहनते हैं तो समय देखने को नहीं पहनते हैं, कौन सी कंपनी की घड़ी है और इस घड़ी को पहन करके सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घड़ी इसलिए पहनी जाती है। चश्मा भी केवल चश्मा इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि आंखों से अच्छा दिखे, चश्मा लगाने में भी दिखावा है कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का अच्छा चश्मा होना चाहिए।
कपड़े इसलिए नहीं पहने जाते हैं कि इस शरीर की रक्षा हो, कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि कैसे बढ़िया से बढ़िया दिखें। मंजन इसलिए नहीं किया जाता है कि मुंह को साफ करना है, मंजन इसलिए किया जाता है, ब्रश इसलिए किया जाता है कि दांत कैसे चमके। यानी सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक अभिनंदन करने के अलावा ये आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। और जब ये आत्मा इस शरीर का इतना अभिनंदन करेगा, इतना प्रेम करेगा, इतना इसे चाहेगा, तो क्या ये चारों गति में तुम्हें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, फिर भी ये शरीर दुख देता है कि नहीं देता है? इतना चाहने के बाद यदि तुम्हारे ज्वेलरी सेट पहनने से ये शरीर सुखी हो रहा है, बीमारियां खत्म हो रही हैं, तो पहनो। यदि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारे अंदर एनर्जी, शक्ति आ रही है, तो पहनो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इतना अभिनंदन करने के बाद भी ये छोड़ता भी नहीं है और कभी मेरा हुआ भी नहीं है। दो बातें आ गई अब यहाँ। ये छोड़ता भी नहीं है और कभी मेरा हुआ भी नहीं है। इतना सजाने, संवारने, खिलाने, पिलाने के बाद भी बुढ़ापा शरीर में आ ही जाता है। इन कानों को इतने सोने के बढ़िया बढ़िया टॉप्स पहनाए, बाले पहनाए, रिंग पहनाए, फिर भी बुढ़ापे में कान सुनना बंद कर देते हैं। कर देते नहीं कर देते? इन दांतों में इतने ब्रश, कौन कौन सी कंपनी का पेस्ट नहीं कराया दांतों को, बढ़िया से बढ़िया मंजन, फिर भी ये दांत गिर जाते हैं। गिर जाते नहीं गिर जाते हैं? इन बालों में कितनी डाई लगाई, कितना शैम्पू लगाया, फिर भी ये बाल झड़ने लगते हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम। जब बाल झड़ते हैं इतनी टेंशन होती है कि कौन सा वाला तेल लगा लूं, कौन से वाली दवाई खा लूं, कौन से रीठा से, शैम्पू से, कौन से शैम्पू से सिर धोऊं ताकि बाल ना झड़े। इतना प्रेम। आईने के सामने खड़े होते हैं, बार बार बालों को देखते हैं, इतना प्यार करते हैं। कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, कभी चुटिया बनाते हैं, कभी खुले करते हैं, कभी तेल लगाते हैं, कभी उड़ाते हैं। इतना प्यार। जिससे प्यार करोगे वो ही मिलेगा, ये तो पक्का है ना? अरे बोलिए ना। जिससे ज़्यादा प्यार करोगे वो ही चीज़ मिलेगी। त्रियंचों में बाल किसके बड़े बड़े होते हैं? भेड़ के। अरे बोलिए ना, किसके? भेड़ के बाल सुंदर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। यदि बालों से ज़्यादा प्रेम करोगे तो क्या बनोगे? लो अब संभालो बाल को। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, इसको सीरियसली लेना। इसको अब आप मजाक में मत लेना, हंसी में मत लेना, ये बहुत सीरियसली बात है। जो चाहोगे वो मिलेगा। बालों के चाहते, लो अब मिल गए बाल, अब संवारते रहो इनको। कोई कोई अपनी आवाज़ से बड़ा प्रेम करता है, उसके लिए पता नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आवाज़ के लिए ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। बड़ा प्रेम करता अपनी आवाज़ से। बन जाओगे कोयल, कूकते रहो बैठ के आम के पेड़ पर। इसको मजाक में मत लेना, हंसी की बात नहीं है ये बिल्कुल ये लिखा इसमें। जिसका अभिनंदन करोगे वो ही मिलेगा। जिसका अभिनंदन करोगे वो ही मिलेगा। पैरों को सजाते हो ना खूब, अरे पैर ही तो एक ऐसी चीज़ है, लोग शादी तय भी पैर को देख के करते हैं। एक ब्यूटी पार्लर जैन थी, तो वो आई मेरे पास, बोले मैं जिसके पैर साफ कर दूं, क्या कह रही है? मैं जिसके पैर साफ कर दूं उसकी सगाई हो जाती है। खुश, यानी काम भी पुद्गल का और खुशी भी मिल रही है, और खुद के पैर नहीं दूसरे के पैर। हालांकि हमारे जैनियों में ये काम नहीं होता है, ना तो बाल काटने का काम होता है, ना पैर धोने का काम होता है।
लेकिन फिर भी आजकल फैशन चली है, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो बोले उसकी सगाई हो जाती है, लोग अपने पैरों को बड़ा सजाते हैं, मोजा पहनेंगे गंदे ना हो जाएं, दिन भर घर में चप्पल पहनेंगे, धूल ना लग जाए, नाखून खराब ना हो जाए, उसमें पेंट नेल पेंट लगाएंगे, उसको सजाएंगे, उसमें फिर और आजकल तो और नई नई तरह के चले हैं। हाँ, बहुत से लोगों को देखो नज़र पड़ी जाती है, उसमें कहीं बिंदी लगी है, कहीं आधे कलर में 2 रंग के हैं, कहीं कुछ है। पैरों को सजा रहे हो ना, इतने पैर मिलेंगे कि लेके चलते रहो पैरों को। आपने घिंजाई को देखा है, आपने बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखे, कितने सारे पैर होते, मच्छर के कितने पैर होते हैं, मकड़ी के कितने पैर होते हैं। पैरों से प्यार करते थे ना, अब लेके घूमते रहो पैरों को, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये तो लिखा ही है, ये चारों गति में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसको सजाते समय, संवारते समय याद रखना कि ये मैं नहीं हूँ। एक किराए के मकान में रहते हैं, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो घर में झाड़ू लगाते कि नहीं? अरे बोलिए ना, लगाते हैं। अच्छा, दिवाली आई है तो दिवाली के समय में घर की पूरी सफाई करेंगे कि नहीं? भाई किराए का मकान है, फिर भी करेंगे। अच्छा, पोछा लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं। रंग रोगन कराते कि नहीं कराते? कराते हैं। लेकिन सारे काम करते हुए फीलिंग क्या रहती है? क्या फीलिंग रहती है? किराए का मकान है। क्या फीलिंग रहती है? किराए का मकान है, एक दिन तो छोड़ के जाना ही है। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरा अपना मकान हो जाएगा? ऐसे मन में भाव रहते कि नहीं रहते? अब ये आत्मा जो है इस शरीर रूपी किराए के मकान में रह रही है, यानी जिस मकान को छोड़ना पड़े वो मकान कौन सा है? किराए का। और जिस मकान को छोड़ना ना पड़े वो मकान मेरा है, वो मकान मेरा है। ठीक है ना? तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो ये मकान जो है, शरीर रूपी मकान जो है, ये मेरा हुआ या ये मकान किराए का हुआ? किराया क्या देना पड़ रहा है? पुण्य। क्या देने पर मिला है? पुण्य खर्चा करके ये किराए का मकान मिला है। और जब तक हम इसका किराया देते रहेंगे तब तक ये इस मकान में रहने मिलेगा, और नहीं होगा उसी दिन आयु कर्म समाप्त हो जाएगा और इस मकान को छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, जब उस मकान में झाड़ू लगाते हैं तब फीलिंग रहती है किराए का है, लेकिन इस मकान की सफाई करते हुए क्या ये फीलिंग रहती है कि ये किराए का है, ये मेरा नहीं है? इसको सोने की चेन पहनाते हुए क्या ये फीलिंग रहती है कि ये मकान मेरा नहीं है? रह वो भी रहे हैं, रहना तब भी रहेगा, रहना अब भी रहेगा, केवल फीलिंग में फर्क आ जाएगा। किस में फर्क आ जाएगा? इसको नहलाना भी है, इसको धुलाना भी है, इसको कपड़े भी पहनाना है, इसको खिलाना भी है, इसको सुलाना भी है, इसको मंदिर भी ले जाना, सारे काम करना है। लेकिन केवल फीलिंग में फ़र्क आ जाएगा, केवल अनुभव में, महसूस करने में फ़र्क आ जाएगा। पहले अपना मान करके कर रहे थे और अब अपना नहीं मान करके कर रहे हैं। अपना नहीं मान करके करते हैं कर्म बंद 10%, और अपना मान करके करते हैं कर्म बंद 100%। और कर्म कौन सा? पुण्य कर्म नहीं। कौन सा कर्म? पाप कर्म है। यदि मोह के द्वारा, राग के साथ में यदि इसका अभिनंदन करते हैं, यानी महिलाएं साड़ी लेकर आती हैं तो 10 बार पहन पहन के देखती हैं, फिर आईने के सामने खड़ी होती हैं, कैसी लग रही हूँ? फिर किसी से पूछेंगे ठीक लग रही क्या? अरे बोलिए ना, करते नहीं करते हैं? और जब दुकान में खरीदने जाते हो तो यहाँ डाल डाल के देखते हो, ठीक लग रही है? ऐसा करते कि नहीं करते? मैं तो गैस कर रही हूँ,
ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। फिर उसके बाद में चलो इतना कर लिए ये भी ठीक है, फिर कहते जरा मोबाइल से फोटो खींचना फिर खुद देखोगे ठीक लग रही नहीं लग रही, जच रही कि नहीं जच रही है, सेट हो रही कि नहीं हो रही है। हो रही है तो लूँ और नहीं हो रही है तो ना लूँ। ये अपने मकान का काम है, ये किराए के मकान का काम है। यदि किराए के मकान में एक छेद हो जाए तो कष्ट होगा? हैं? नहीं होगा। मेरा मकान थोड़ी है, एक नहीं 10 छेद हो जाए, और इस शरीर में कहीं छेद हो जाए तो कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने अपना मान लिया है। मैं ही मकान हूं, मकान अलग नहीं है, मैं ही मकान हूं, ऐसी बुद्धि कर ली है, इस कारण से कष्ट होगा। और यदि मैं सोचूंगी तो किराए का मकान है, मेरा मकान तो मोक्ष है। मेरा मकान कौन सा है? मोक्ष है। जिस दिन मोक्ष चला जाऊंगा उस दिन वहां से कोई खाली कराने वाला नहीं है। इस मकान को तो छोड़ करके जाना है। फिर वो फीलिंग अलग हो जाएगी। रहोगे तो सही, शरीर में रहना तो पड़ेगा। यदि कहीं कोई बीमारी हो जाएगी तो दवाई भी खानी पड़ेगी, ये नहीं है कि दवाई भी खानी पड़ेगी, लेकिन फीलिंग रहेगी ये मकान मेरा नहीं है। फिर उसमें यदि कोई निशान भी पड़ जाए तो दुख नहीं होगा, कहीं कोई गड़बड़ भी हो जाए तो दुख नहीं होगा। और जब तक अपना मानते हैं इसका इतना अभिनंदन करते हैं, इतना अभिनंदन करते हैं, डूबे हुए हैं। मैंने क्या कहा था? ज्ञानावरण कर्म से जानकारी प्राप्त होती है और मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से समझ में आती है। यानी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो तो बात सुन ली और समझ ली, हाँ ये ठीक है, परफेक्ट है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो बात हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर तब जाएगी जब मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा। किसका? मोहिनी कर्म का। तो मोहिनी कर्म का क्षयोपशम की जरूरत क्या पड़ी है यहाँ? जरूरत इसलिए पड़ी है कि मोहिनी ने ही हमें मकान से मोह करवा रखा है। वो ये जानने नहीं देता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जानने नहीं देता है, आंख नहीं खोलने देता, देखने नहीं देता ये मोहिनी कर्म। थोड़ी देर के लिए पता चलता भी है, यहां से उठोगे फिर मोहिनी शुरू हो जाएगा। और मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होते ही धीरे 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 करके सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, बात समझ में आती जाएगी और आचरण में शुरू होती जाएगी। अब जानते तो सब है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अविद्वान बैठा हो। ज्ञानी हो कि नहीं हो, बारे भावना आती है। अरे हाँ बोलिए ना, राजा राणा छत्रपति आती है, अच्छा मेरी भावना आती है, पूजा वगैरह करते हो, प्रवचन वगैरह सुन लेते हो, फिर भी शरीर का अभिनंदन करते हो कि नहीं करते हो? जानते तो हो, जाने आपकी जानकारी में कमी नहीं है, जानकारी तो आपके पास में बहुत कुछ है। कमी कहाँ है? मोहिनी कर्म के क्षयोपशम में। आप जानते हो आलू नहीं खाना चाहिए, क्या? आलू में अनंतानंत जीव होते हैं, आप जानते हो, लेकिन छोड़ नहीं रहे। मोहिनी कहता अच्छा स्वादिष्ट तो यही है, सब्जियों का राजा तो यही है, कैसे छोड़ दें? जितने जीव है खा ले तू, तो पाप लगेगा, देख लेंगे, भुगत लेंगे बाद में। रात्रि भोजन करने से पाप लगता पता है कि नहीं? पता है, फिर भी छोड़ा क्या? तो जानकारी तो आपके पास सही है, लेकिन मोहिनी कर्म आपको त्याग नहीं करने दे रहा है। इस मोहिनी को धीरे धीरे कम करते जाओगे तो त्याग की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? नहीं आई, अभी जानकारी में आई है, अभी समझ में नहीं आई है। जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आंख में आंसू आ जाएंगे कि हम ये कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब हम वास्तव में
पूर्ण रूप से करना शुरू कर देंगे। और शुरुआत तो छोटी छोटी चीजों से हो ही सकती है। चलिए, जानकारी में रहेगी तो कभी ना कभी समझ में भी आ जाएगी, और जानकारी ही नहीं रहेगी तो समझ में कभी भी आने वाली नहीं है। इसलिए कम से कम ज्ञान तो होना ही चाहिए। जिस दिन मोहिनी का क्षेपशम होगा उस दिन तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, रेल में पात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आज तो बड़ी दूर दूर से लोग आए, चारों दिशाओं से आए हैं। एक तरफ तो मदुरई, तमिलनाडु का किनारा, दूसरे तरफ काठमांडू, नेपाल का किनारा, तीसरे तरफ गुवाहाटी, आसाम, वो उधर का किनारा। चारों दिशाओं से लोग आए हैं आज तो, है ना। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मदुरई का। फलों में आड़ू का, सुबह सुबह झाड़ू का। झाड़ू का नाम लेते बड़ा ही महत्व है, इतनी प्यारी है झाड़ू आपको। फलों में आड़ू का, सुबह सुबह झाड़ू का, और आने वालों में काठमांडू का। बड़ा ही महत्व है। और गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, मंदिर में भगत का, मंदिर में भगत का, और वस्तुओं में सकत का, यानी कठोर वस्तुओं में सकत का, और आने वालों में जगत का। बड़ा ही महत्व है। मैसूर, हाँ तो मैसूर वाले भी आए हैं। होने में मशहूर का, और युद्ध में शूर का, और आने वालों में मैसूर का। बड़ा ही महत्व है। दमोह का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, आम की बौर का, और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। मऊरानीपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में मऊरानीपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, मुंबई, अच्छा महाराष्ट्र का किनारा भी आया है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पांडिचेरी, अच्छा अच्छा। नहीं करने में अच्छे काम में देरी का, बजाने में भेरी का, और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बेगमगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। बैतूल, वृक्ष की मूल का, और गुलाब के शूल का, और आने वालों में बैतूल का। बड़ा ही महत्व है। बीना बारा, बीना 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में बीना 12 का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। चौरई, औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे।
जयपुर, जमशेदपुर। ओहो, आज तो बड़ी दूर दूर से आए हैं। अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जमशेदपुर और उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। हापुड़, नागपुर। अरे पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। जयपुर, नागपुर, उदयपुर, जमशेदपुर, ललितपुर, आज तो बहुत सारे पुर आए हैं। चेन्नई, अच्छा, इंजेक्शन लगने पर उई का, पानी की कुई का, और आने वाला में चेन्नई का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की